नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TGT PGT वाला, जो 30 और 31 तारीख को होगा, तो आपके एग्ज़ाम के लिए आज की वीडियो में हम यहाँ पर कृदंत तदित स्त्री प्रत्यय जो है इनको करने वाले हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण हैं और क्योंकि इन्हीं के अंदर से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं इनके अंदर से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस कारण से यहाँ पर ये सभी महत्वपूर्ण है। कल वाली जो वीडियो थी वो भी महत्वपूर्ण थी, उसमें हमने आपका संज्ञा प्रकरण संधि प्रकरण जब किया था, तो कल वाली वीडियो आप देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उन्हें हम देख लेते हैं। तो प्रत्यय की बात करें तो आपके ये 3 आ जाएंगे इसमें, कृत तदित और स्त्री प्रत्यय। ये प्रत्यय इस प्रकार से हैं। सबसे पहला आ जाता है जो कृदंत है। कृदंत में आपको सूत्र देखने को मिलेगा ये वाला, तव्यत तव्य अनियर। ये क्या करता है? तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यय हो धातु में। ए धातु में तव्यत जब हम लगाएंगे, तव्यत का तव्य शेष बचेगा तो एधि तव्य बनेगा। एधि तव्यम, अत्वम से हम होता है फिर आगे तो एधि तव्यम। ऐसे ही अनियर लगाएंगे तो इसमें राग तो लोपी हो जाएगा, अन्य शेष बचेगा, एधनियम इसका रूप बनेगा। इसके बाद जाता है नेक्स्ट में आ जाता है ये वार्तिक है केलिमर उपसंख्यान। ये वाला क्या करता है सूत्र ये? तो केलिमर प्रत्यय भी यहाँ उपसंख्यान करना चाहिए, मतलब कि तव्यत आदि के समान केलिमर प्रत्यय भी भाव और क्रम में ही आता है। तो केलिमर के क और र कल लोप हो जाता है, मतलब विसंज्ञक है, और एलिम इसका शेष बचता है। पच धातु में केलिमर जब हम लगाएंगे तो इसका एलिम शेष बचेगा। पचेलिम और पचेलिमा, ये वाला इसका रूप बनेगा। इसके इसी तरीके से भिद में केलिमर लगाने पर भिदेलिमा रूप बनेगा। तो सूत्र आप याद रखिएगा, केलिमर उपसंख्यान। इसके बाद है यत वाला। तो यत की बात करें यहाँ पर, तो इसमें ये अचो यत जो है ये वाला भी लग जाता है। अजंत धातु से यत प्रत्यय हो। ची धातु में यत होने पर चेम, जी धातु में यत होने पर जेम रूप बनता है। तो अजंत धातु से यत प्रत्यय हो। नेक्स्ट आ जाता है ये वाला सूत्र, एतिस्तु सासुरी दृजुष है कयप। तो ये सूत्र क्या करता है? कयप प्रत्यय करता है। कयप प्रत्यय इन स्तु सास व्री द्रि और जुस धातुओं से कयप प्रत्यय हो। तो जैसे ई में कैप लगाएंगे तो इत्य रूप बनेगा, स्तु में लगाएंगे तो स्तुत्य है बनेगा, इत्य है स्तुत्य है। ऐसे सास धातु में जब हम इसको लगाएंगे तो शिष्य है रूप बनता है। तो इतना आप इसमें याद रखिएगा। और इसमें ये जो जैसे कि यहाँ पर तुक आया था, ये तुक ये किसके द्वारा होता है? ये अलग सूत्र है। हर्षवस्य पीति कृति तुक, ये हर्ष को तुक आगम हो, पित कृत परे रहते। तो मेन सूत्र ये आता है ज़्यादातर एग्जाम में। इसके बाद आ जाता है मृजैर विभाषा। ये वाला मृजैर विभाषा कैप प्रत्यय आपका करेगा। ये मृज धातु में जब हम कैप लगाएंगे तो मृज है इसका रूप बनेगा। मृज धातु से कैप विकल्प से हो, तो ये रूप बनेगा। इसके बाद आ जाता है री हल और अनियत। ये वाला सूत्र है और ये क्या करेगा? रिवर्णांत और हलंत धातु से अनियत प्रत्यय हो, अनियत का या शेष बचेगा। तो सूत्र आप याद रखिएगा, री हल और अनियत, अनियत प्रत्यय करेगा, अण और ताकत लोपी हो जाएगा, या शेष बचेगा। और कार्यम हार्यम धार्यम ये वाले इसके रूप है। क्री में अनियत होने पर कार्यम, हरि में अनियत होने पर हार्यम, ध्री में धार्यम, मृज में अनियत होने पर मार्ग है। तो ये वाले इसके रूप बनते हैं। और ये जो है मृज धातु वाला, इसमें वृद्धि कौन से के द्वारा होती है? तो मृजैर वृद्धि के द्वारा। मृज धातु के एक को वृद्धि हो, सर्व धातु का धातु परे होने पर। तो मार्ग है जो है इसमें मृजैर वृद्धि सूत्र है, उसके द्वारा होती है वृद्धि। बाकी मेन सूत्र रिहल और अनियत वाला हो जाएगा।
इसके बाद है पूर्व क्रिय धातु प्रकार। तो इसमें आ जाता है ये अणुवूल प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय। सूत्र है ये वाला, अणुवूल त्रिच हो, धातु से अणुवूल और त्रिच प्रत्यय हो, अणुवूल का वो और त्रिच का त्रि, ये शेष बचता है। क्रिय में अणुवूल होने पर कारक है, अणुवूल को वो बचेगा, यो अनाकस्य वकार हो जाएगा, तो अचोनिति से वृद्धि हो जाएगी, तो उसके बाद बनता है फिर कारक है। इसी प्रकार में क्रिय में त्रिच होने पर कर्ता जो है ये रूप बनेगा। तो ये कारक है, कर्ता, ये दो आप याद रखिएगा। अणुवूल त्रिचो सूत्र है, उसके द्वारा होता है, जो और नाकों से अक होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सूत्र है नंदी ग्रही पचादिभ्य ल्यूणी अन्य है, ये वाला। तो क्या करेगा सूत्र, नंद आदि धातु से ल्यू, ग्रह आदि से एणी और पच आदि से अच प्रत्यय हो। तो इस प्रकार से ल्यू, एणी और अच, ल्यू, एणी और अच प्रत्यय करता है नंदी ग्रही पचादिभ्य ल्यूणी अन्य है। नंद में ल्यू लगाएंगे, यू कान हो जाएगा, नंदन बन जाएगा। जन में जन और अर्ध में ल्यू प्रत्यय लगाएंगे, जनार्दन बन जाएगा। लू में अन प्रत्यय लगाएंगे तो लवणा बन जाएगा। ग्रह में ईणी लगाएंगे तो ग्राही बन जाएगा। स्थामीणी लगाएंगे स्थाइन बन जाएगा। मंत्र में ईणी लगाएंगे मंत्रिण बन जाएगा। पच में अच लगाएंगे तो पचह रूप बनेगा। चोर में अच लगाएंगे तो चोरह, ये वाला रूप बनेगा। तो ये इसके रूप है। इसके बाद आ जाता है ये वाले लगा लो। तो इसमें एक सूत्र आता है इगुपद ज्ञा प्री कीरा का, ये वाला। तो इगुपद ज्ञा प्री और क्री धातुओं से क प्रत्यय हो, तो इन सारों में क प्रत्यय जो है वो लगेगा, का शेष बचता है। तो इसमें बुद्ध है, कृष है, ज्ञ है, प्रिय है, कीरा है, ये सारे रूप बनेंगे। बुद्ध में का लगाएंगे बुद्ध है, कृष में का कृष है, ज्ञ में का होने पर ज्ञ है, प्रिय में का होने पर प्रिय है, क्री में का होने पर कीरा है। सूत्र आप याद रखिएगा, इगुपद ज्ञा प्रिय क्रियक है, ये नाम पर ही है इनका सूत्र। इसके बाद आ जाता है आतस्य उपसर्ग, ये वाला सूत्र है। ये करता क्या है, का ही प्रत्यय करता है, ये वाला भी। प्र उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु में का जोड़ेंगे, प्रज्ञा बन जाएगा। सु में गलई और का होने पर शुक्ल है, ये वाला रूप बनता है। तो प्रज्ञा शुक्ल में आतस्य उपसर्ग के द्वारा का होगा। इसके बाद आ जाता है गेहे का, ये वाला सूत्र है गेहे का, ये भी का ही प्रत्यय करेगा। ग्रह धातु है, का प्रत्यय होने पर गृहम इसमें रूप बनेगा। इसके बाद आ जाता है कर्मणिया, ये क्या करेगा, अण प्रत्यय करेगा। कुंभ, करी और अण होने पर कुंभकार है रूप बनता है। और उसके बाद आ जाता है अतो अनुपसर्गे कहा, ये वाला। अतो अनुपसर्गे कहा, का प्रत्यय कर देगा। गो और दा धातु होने पर का प्रत्यय में गोद है। धन और दा में का प्रत्यय होने पर धन है। कंबल दा और का प्रत्यय होने पर कंबल दा है, ये वाले रूप बनेंगे। तो आतश्च अनुपसर्गे कहा, ये वाला सूत्र इसमें लगता है। इसके बाद आ जाता है कुरुचर है, तो ये वाला सूत्र है इसमें चरेष्ट है। चरेष्टा के द्वारा टा प्रत्यय होगा। कुरु चर और टा प्रत्यय होने पर कुरुचर रूप बनेगा। इसके बाद है वैसे तो इसके बाद इसमें है नहीं, हाँ ये है भिक्षाचर है। भिक्षाचर है, सेनाचर है और आदाय चर है। तो इसमें भिक्षा सेनादायेषु च सूत्र है जो इसमें ट प्रत्यय कर देगा। भिक्षा सेना आदायेषु च, भिक्षा सेना आदायेषु च टा प्रत्यय करेगा। तो ये वाले इसके बन जाएंगे, भिक्षाचर है, सेनाचर है, आदायचर है, तो टा का अशेष बचता है। इसके बाद सूत्र आ जाता है क्रिया हेतु ताच्छल्यम अनुलोमेषु, ये वाला सूत्र है। तो क्या करेगा, टा प्रत्यय कर देगा। क्रिया हेतु ताच्छल्यम अनुलोमेषु, टा प्रत्यय कर देगा ये। और यशस शब्द में यशस शब्द क्रिय धातु टा होने पर और गी प्रत्यय होने पर यशस क्रिय रूप बनेगा। श्राद्ध क्रि और टा होने पर श्राद्ध कर है। वचन क्रि और टा होने पर वचन कर है रूप इसके बनेंगे।
इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और इसमें है एजे खस, ये वाला सूत्र है। खस प्रत्यय करेगा ये, तो क्या करेगा, खस प्रत्यय। जन, मुम और एजी, और खस होने पर जन्मेजय रूप बनेगा। और इसके बाद आ जाता है खच प्रत्यय वाला, प्रियम वसे वधः खच, ये वाला सूत्र है। प्रियम वसे वधः खच, खच प्रत्यय कर देगा ये। प्रिय और वध, प्रिय में मुम और वध में खच होने पर प्रियम वधः बनेगा, क्योंकि प्रियम और वध ये दो नाम हैं। तो प्रिय में मुम और वध में खच होने पर प्रियम वध रूप बनेगा। प्रियम वसे वधः खच सूत्र के द्वारा खच प्रत्यय होगा। इसी प्रकार से वश में मुम और वध में खच होने पर वंश वधः रूप बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अन्यभ्यो दृश्यन्ते, अन्यभ्यो अपि दृश्यन्ते, ये वाला सूत्र है। मनीन प्रत्यय करेगा ये, क्या करेगा, मनीन कवनिप वनिप विच प्रत्यय, अन्यभ्यो अपि दृश्यन्ते। तो मनीन कवनिप वनिप ये वाला प्रत्यय करता है ये। किसमें करेगा, सु उपसर्ग पूर्वक श्री धातु मनीन प्रत्यय सुशर्मन और सुशर्मय रूप बनेगा। प्रातर ई और कवनिप होने पर प्रातरित्वन या प्रातरित्व ये बनेगा। वी जन और वनिप होने पर विजावा, ओर्णी वनिप होने पर अवावा, रुस विच होने पर रोट, रिस विच होने पर रेट, ये वाला बनेगा। नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर सुप्य जातौ इणी ताछिल्य, ये वाला सूत्र है। सुप्य जातौ इणी ताछिल्य, इणी प्रत्यय करेगा ये। उषण और भुज होने पर साथ में इणी प्रत्यय लगने पर उषण भोजी बनेगा। तो सुप्य जातौ इणी ताछिल्य ये वाला सूत्र है, इणी प्रत्यय कर देगा। इणी का इन शेष बचेगा, उषण भुज इन, तो उषण भोजी फिर ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है आत्म माने खच, मतलब खस, आत्म माने खस, ये वाला सूत्र है। ये भी आपका खस प्रत्यय ही करता है। क्या करेगा, आत्म माने खस, खस प्रत्यय करेगा। किसमें करेगा, पंडितम मन्य, पंडितम मन्य और पंडित मानी, दो रूप बन जाते हैं इसे, पंडितम मन्य और पंडित मानी, तो दो रूप बन जाएंगे आत्मने खस के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सप्तम्याम जनेर है, ये वाला है सूत्र। ड प्रत्यय करेगा सप्तम्याम जनेर, किसमें, सरीजम, सरसीजम और सरोजम, तो ये दो रूप हैं। सप्तम्याम जनेर के द्वारा ड प्रत्यय में होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका कत कत्वतु निष्ठा वाला, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निष्ठा सूत्र है कत कत्वतु निष्ठा, तो ये क्या करेगा, निष्ठा संज्ञा करेगा। और निष्ठा ये विधि सूत्र है। और रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चादह, यह नत्व आदेश विधायक सूत्र। रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चादह, तो नत्व आदेश विधायक है, मतलब कत के ता को ना करेगा ये। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये सूत्र जो रहेगा। और ये वाले फिर इसके आगे उदाहरण हैं, ये सारे के सारे इसी के उदाहरण हैं आगे। तो कत कत्वतु निष्ठा के द्वारा निष्ठा संज्ञा होती है। और सनातन स्तुत हैं, ये वाले बनेंगे इसमें, कत का ता शेष रहेगा। रदाभ्याम निष्ठा तो न पुरुष चाद, ये ता को ना करेगा। जैसे श्री धातु में कत होने पर शीर्ण है, वृद्ध में कत होने पर भिन्न है, छिद में कत होने पर छिन्न है, ये रूप बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। जाया में कत संप्रसारण ताकुना दीर्घ होकर जीना बनेगा। और सुस में कत होने पर सुस कहाँ बनेगा, वहां से ही कत के ता को का
शुष्क है। और इसी प्रकार से यहाँ पर पचो वह, तो इनमें सूत्र अलग है। शोषा का जो है, इसमें शोषा का सूत्र है ये वाला, क्या करता है, कत के ता को का करता है, कत के ता को का, शुष्क है। पचा हुआ ये भी सूत्र है, ये क्या करेगा, कत के ता को वा, पक्व में। क्षायो महा ये भी सूत्र है, कत के ता को माँ करता है, क्षय और कत होने पर क्षमा है। इसके बाद है ददा तेर ही, ये क्या करता है, ददा तेर ही, धा को ही करता है, धा को ही, धा धातु को ही आदेशो तकारादिकित परे रहते, तो धा धातु दा को यहाँ पर बन जाएगा हितम, दा को ही होगा, कत प्रत्यय इसमें हितम। दो दधो, ये क्या करेगा, दध आदेश करता है, क्या करेगा, दध आदेश। घू संज्ञक दो धातुओं को दध आदेशो तकारादिकित परे रहते, दत्त में, दा धातु में कत होने पर दत्त है, दा को दद कर देगा। इसके बाद आ जाता है क्री कानच, ये वाला है क्री कानच, चक्राण है बनेगा, गम में कवसु होने पर जगवान बनेगा। पच सत्री होने पर सत्री प्रत्यय में पचन रूप बनेगा, और पचंतम ये वाला बनेगा। और पच में सानस होने पर पचमान ये वाला बनेगा। विधेय सतर वसु सत्री, ये वाला सूत्र है, विधेय सतुर वसु, वसु आदेश करता है, विधेय सतर वसु, वसु करेगा ये, सत्री को वसु, वि धातु सत्री प्रत्यय, सत्री को वसु हो जाएगा, तो वस शेष बचेगा इसका, विद्वस, विद्वान ये बन जाएगा, विद में सत्री होने पर विधन रूप बनेगा, तो विधेय सत्र वसु, वसु आदेश करता है। और तव सत भी आता है एग्जाम में, सत्संज्ञा वाला, जो कि हमने पहले भी आपको बतलाया था। तो सत्री सानचौ सत्संज्ञो स्तः, सत्रो सानच की सत्संज्ञा, विद्वान और विद्वन में, ये जो यहाँ पर आए विद्वान और विद्वन में। इसके बाद है त्रिन, तो ये सूत्री है त्रिन ये वाला, और त्रिन ही प्रत्यय करेगा, ये किस में करेगा, कर्ता में। क्रिय धातु में त्रिन होने पर कर्ता और कटान ये वाले रूप बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जलप बिक्स कट्टु लुंट व्रीड साकन, ये सूत्र है कौन सा, जलप भिक्स कुट्टू लुंट व्रीड साकन, साकन प्रत्यय करेगा, किसमें करेगा, इन सारों में। जैसे भिक्षाक हैं, भिक्ष और साकन होने पर भिक्षाक हैं, जल्प और साकन होने पर जलपाक हैं, व्री साकन होने पर व्राक हैं, और व्राकी ये स्त्रीलिंग में बनता है। तो स्त्रीलिंग में फिर ये सिद्ध घोरादि बेस जो सूत्र है उससे गीस होता है, इसमें सिद्ध घोरादि बेस से गीस हो जाएगा, गी का दीर्घ शेष बचेगा, उसके बाद बनता है व्राकी। इसके बाद आ जाता है सना संस भिक्षु, ये वाला सूत्र है, क्या करेगा, ऊ प्रत्यय कर देगा, सना संस भिक्षु, किस में करेगा, चिकर्षु आसंसु और भिक्षु में। सटरन, सटरन में क्या होगा, इसमें इसका जो तरा जो है, तरा बचेगा इसका, दात्रम, नेत्रम, योक्तरम, स्तोत्रम, पत्रम, तो ये सारे इसके रूप हैं। इत्र है, इत्र मतलब इत्र प्रत्यय, अरित्रम, लवित्रम, खनित्रम, चरित्रम,
इन सारों में इतरन मतलब ये इतर प्रत्यय इन सारों में। अर्ति लू धू सुखन सहचर इतर है, ये वाला सूत्र है इसमें जो इतर प्रत्यय में करता है। कौन सा? अर्ति लू धू सुखन सहचर इतर है, ये वाला है। इन सारों में इतर प्रत्यय करेगा। अरित्रम, लवित्रम, पवित्रम, सवित्रम, खनित्रम, सहित्रम, चरित्रम, तो इन सारों में इतर प्रत्यय है। सूत्र आपको अर्ति लू धू सुखन सहचर इतर है, ये वाला देखने को मिलेगा जो इतर करेगा। इसके बाद आ जाता है पुआ संज्ञाम, ये वाला सूत्र है, इतर प्रत्यय करेगा, इसका अलग है। पु में इतर होने पर पवित्रम रूप बनेगा, पु है संज्ञाम के द्वारा। इसके बाद आ जाता है करोति इति कारोह, करोति इति कारोह, क्रिय धातु में उण, और उण में तो वही बचेगा, और वृद्धि होने पर कारू रूप इसमें बनेगा। ऐसे स्वाद में उण होने पर स्वादु, ये वाला रूप इसका बनेगा। इसके बाद आ जाता है उत्तर कृदंत। पूर्व कृदंत हमने कर लिया, तो उत्तर कृदंत, इसमें सबसे पहला सूत्र आ जाता है तुमुन अणुवुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, ये वाला तुमुन अणुवुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। तुमुन और अणुवुल, तुमुन और अणुवुल प्रत्यय करेगा। किस में करेगा? दृश्य धातु में तुमुन पर द्रष्टुम, ये एग्जाम में सुधा सूद में भी एक बार आया था, ये इसमें आया था, शायद हिंदी में आया था, शायद संस्कृत में भी था। तो दृश्य में तुमुन होने पर द्रष्टुम बनता है, द्रष्टुम न कि दृष्टुम। दृश्य में अणुवुल होने पर वो को हो जाएगा, योनाक वाला, तो उसमें दर्शक बनेगा। तो अणुवुल प्रत्यय है और तुमुन होने पर द्रष्टुम। सूत्र आप याद रखिएगा, तुमुन अणुवुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। इसके बाद आ जाता है घय प्रत्यय, घय प्रत्यय है इसमें, और भावे सूत्र है, ये वाला घय प्रत्यय कर देगा। पच में घय होने पर पाक है रूप बनेगा, तो भावे सूत्र के द्वारा। इसके बाद है अकर्तृचकार के संज्ञायाम, ये वाला सूत्र है, घय प्रत्यय करेगा। ये भी रंज धातु गय होने पर रागह बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। रंज धातु में गय होने पर रागह बनेगा। सूत्र है अकर्तृचकार के संज्ञायाम। इसके बाद आ जाता है निकाय है, नी ची और घय, तो ये होने पर निकाय है बनेगा। इसमें सूत्र अलग है। निवास चेति शरीर उप समाधानेषु आदेशम कहा, तो घय प्रत्यय का आदेश विधि सूत्र है। तो नी, ये उसमें आ सकता है आपको प्रत्यय में कि प्रत्यय कौन सा लगा है निकाय में, तो नी उपसर्ग पूर्वक चे धातु और घय प्रत्यय। इसके बाद जाता है नेक्स्ट हमारा, इसके बाद है अच प्रत्यय। तो इसमें ये वाला सूत्र आता है ए रच, अच प्रत्यय करेगा। ये किस में करेगा? इसमें चे धातु में अच होने पर चय है, जी में अच होने पर जय है, ये वाला रूप बनता है। ये उलझाने के लिए कई बार यत भी दे देते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि इसमें तो गुण होगा, फिर चे या जे है वो बनता है अगर यत होता है। तो ये अच है, अच में तो आई शेष बचता है, ची में अच होने पर चय है, जी में अच होने पर जय है, ये विसर्गा भी देखने को आपको मिलेंगी। नेक्स्ट आ जाता है सूत्र री दौर अप, री दौर अप प्रत्यय करेगा। ये क्री में अप होने पर कर है, यू में अप होने पर यव है, स्तु में अप होने पर स्तव है, ये वाले रूप बनेंगे री दौर अप सूत्र के द्वारा। तो कर है, गर है, यव है, लव है, स्तव है, पव है, तो ये सारे इसी के हैं। इसके बाद आ जाता है प्रस्थ और का होने पर प्रस्थ बनता है। घ अर्थे का विधान, ये वार्तिक है जो का प्रत्यय करता है, इसमें प्रस्थ में। घ अर्थे का विधान, प्रस्थ और का होने पर प्रस्थ है, वी हन और का होने पर विघ्न है, ये दो रूप बनेंगे। वार्तिक है ये, घ अर्थे का विधान प्रस्थ है और विघ्न है। इसके बाद आ जाता है कितर प्रत्यय, ये वाला सूत्र है, ढविता है कितर है, तो कितर प्रत्यय है
पच धातु में कितर होने पर पक्त्रिम, ये वाला रूप बनेगा कितर प्रत्यय इसमें। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर टवितो अथुच, ये वाला, और अथुच जो यहाँ पर प्रत्यय करेगा। टवितो अथुच के द्वारा अथुच प्रत्यय होगा किसमें? व्यक्त में। वेप धातु में अथुच होने पर व्यक्त हो बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये वाला नंग प्रत्यय। सूत्र कौन सा है? यज याच यथ विच प्रच रक्षो हो नंग। सूत्र इनके नामों के ऊपर ही है। यज याच यथ विच प्रच रक्ष है नंग। नंग प्रत्यय करेगा यज है, याच में नंग होने पर और टाप होने पर यांचा, यत नंग होने पर यत्न है, विष नंग होने पर विष्ण है, प्रश्न नंग होने पर सब प्रश्न है, रक्ष नंग होने पर रक्षण है। ये रूप बनते हैं इसके। तो यज्ञ है, यांचा, यत्न है, विष्ण है, प्रश्न है, रक्षण है। तो यज यात यथ विच प्रच रक्षो हो नंग सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है स्वप्नो नन। इसमें ये वाला सूत्र है स्वप्नो नन। नन प्रत्यय करेगा इसमें, स्वप्न में नन होने पर स्वप्न है रूप बनता है। इसके बाद आ जाता है स्त्रियाम कीर्तन। ये वाला सूत्र है कीर्तन प्रत्यय करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्त्रियाम कीर्तन, क्री धातु में जब हम कीर्तन लगाएंगे, कीर्तन में ती शेष बचेगा, इसका कृत ही रूप बनेगा। तो स्त्रियाम कीर्तन सूत्र आप याद रखिएगा। क्री में कीर्तन होने पर कृति ही, स्तु में कीर्तन होने पर स्तुति ही। ये पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो महत्वपूर्ण है। इसके बाद है क्रीणी ही। इसमें कौन सा लगेगा यहाँ पर? तो इसमें भी क्री में कीर्तन होने पर क्रीणी ही, ये वाला रूप बनेगा। और लु में कीर्तन होने पर लोणी ही, घो में कीर्तन होने पर गुणी, और पू में कीर्तन होने पर पुनी ही। तो इस प्रकार से एक कीर्तन प्रत्यय में लगता है। इसके बाद है संपद विपद और आपद। ये वाला है संपद आदिभ्य क्वीप। ये वाला सूत्र है, वो सूत्र क्या वार्तिक है। संपद आदिभ्य क्वीप, तो क्वीप प्रत्यय होगा, इसका वैसे लोप हो जाता है। ऐसे कैसे बन जाएगा? विपद विपद आपद, क्वीप होने पर आपद, मतलब क्वीप का तो ऐसे ही लोप हो जाता है, उसका बनता कुछ नहीं है। तो क्वीप प्रत्यय है, संपद आदिभ्य है क्वीप। संपद विपद आपद, ये इसके उदाहरण हैं। ऐसे ही संपत्ति विपत्ति और आपत्ति बनते हैं, बस उसमें ये लग जाएगा इसके साथ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा युच वाला। इसके बाद है युच प्रत्यय। तो अन्यास सरंत है युच, ये वाला सूत्र है इसमें। अन्यास सरंत युच, तो युच प्रत्यय कर देगा ये। अन्यास सरंत युच, युच प्रत्यय। क्री में युच, युच में इसका तो लोपी हो जाएगा, यू बचेगा, यू को यू वर्णा को चयन हो जाएगा, टाप हो जाएगा। तो कारणा धारणा बनेगा इसका। अनायास सरंत युच के द्वारा युच, और बाकी फिर ये अन्य कार्य यू कौन और टाप, कारणा धारणा, तो ये दो रूप हैं। इसके बाद आ जाता है लुट वाला। इसमें एक वैसे भी आ सकता है, एक और सूत्र है इसमें, नपुंसके भवे कहा, जो कत प्रत्यय करता है। वैसे भी एग्जाम में आ सकता है, कई बार सूत्र के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सूत्र क्या काम करता है। तो नपुंसके भवे है भवे कत है, तो कत प्रत्यय करता है। बाकी यहाँ पर अगर हम इसको देखें, इसका उदाहरण, तो ल्यूट चाहे इसमें सूत्र आता है जो ल्यूट प्रत्यय करता है, ये सूत्र और ये प्रत्यय। हास में ल्यूट, ल्यूट में वैसे यू कौन हासना, ये रूप बनेगा ल्यूट चा के द्वारा। तो हसीतम और हसना, ये दो रूप हैं इसके। नेक्स्ट आ जाता है पुंसी संज्ञायाम घ प्रायण। ये वाला सूत्र है, घ प्रत्यय करेगा। क्या करेगा? पुंसी संज्ञायाम घ प्रायण, घ प्रत्यय कर देगा। दंत छद और घ होने पर धन छद है, आक्री और घ होने पर आक्र है, ये वाला रूप बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हलचय। हलचय है, और ये भी जो है घ प्रत्यय ही करेगा। हलचय क्या करेगा? घ प्रत्यय। रम धातु में घ होने पर रामह रूप बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पहले एग्जाम में आया हुआ है। तो रामह रूप कैसे बनेगा? रम धातु है इसमें और घ प्रत्यय है,
पूछ लिया जाता है कि रामे में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो घ प्रत्यय है इसमें। हलश्चा ये सूत्र है, घ प्रत्यय करेगा। इसके बाद आ जाता है समानकर्तृकयोः पूर्वकाले। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले ये क्या करता है, तो कत्वा प्रत्यय करता है। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले तो कत्वा जाएगा, कत्व में त्वा शेष बचता है, भुज में कत्वाने पर भुजत्वा, पा में कत्वाने पर पित्वा, तो ये दो रूप बनते हैं। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले है, ये सूत्र आप याद रखिएगा, कत्वा करेगा। इसके बाद आ जाता है सी धातु। सी में भी कत्वा ही होता है, कत्वा। कत्वा होने पर इसमें सहित्वा इसका रूप बनेगा, और लिख में कत्वाने पर लिखित्वा, और लिखित्वा, धा में कत्वाने पर हित्वा, तो ये रूप इसके बनेंगे। नेक्स्ट आ जाता है लय प्रत्यय। तो ये सूत्र है यहाँ पर, इसमें समासे अनापूर्वे कत्वो लयप, ये वाला समासे अनापूर्वे कत्वो लयप, तो ये भी आपका लयप ही करता है। तो क्या करेगा ये, अव्यय पूर्व पद समास में पर न समास न हो, और धातु से परे कत्व को लयप हो, कत्व को लयप, प्र उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु और कत्व को लयप कर देगा ये, तो प्रकृति रूप बन जाएगा। तो समासो अनापूर्वे कत्वो लयप, कत्व को लयप करता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है अभीक्षणीय अनमूलज, ये वाला सूत्र है अभीक्षणीय अनमूलज, पहले भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो अनमूल जो है प्रत्यय करता है, क्या करेगा, अनमूल प्रत्यय। स्मृति धातु और अनमूल प्रत्यय समारम समारम, ये वाला बनता है, एग्जाम में एक बार आया हुआ था। स्मृति में अनमूलन पर समारम समारम, अभीक्षणीय अनमूल सूत्र के द्वारा अनमूल हो जाएगा, तो बाद फिर बनेगा ये। नित्यम विप्स्यो, ये वाला सूत्र है जो इसमें द्वित्व करेगा। पा में अनमूल होने पर पायम पायम, भुज में अनमूल होने पर भोजम भोजम, और सुरों में अनमूल होने पर सुराम सुराम, ये रूप बनेगा। तो अभीक्षणीय अनमूलचय के द्वारा अनमूल प्रत्यय और नित्य विप्स्यों के द्वारा द्वित्व इसमें होगा। इसके बाद आ जाता है जो तदित जो प्रत्यय है, तो इसमें क्या है, असोपत्यादिभ्य, असोपत्यादिभ्यस अण, ये सूत्र है जो क्या करता है, अण करता है। असोपत्यादिभ्यस अण सूत्र के द्वारा अण होगा। तो उसके बाद आशुपतम गानपतम, ये दो रूप बनेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर दैत्य रूप है, द्वितीय में अण्य होने पर दैत्य हैं, आदित्य में अण्य होने पर आदित्य हैं, और आदित्य में अण्य होने पर आदित्य हैं, ये रूप बनते हैं। तो उसके बाद फिर ये दैत्य वाला है, द्वितीय आदित्य पत्ति उत्तर पदार्थ अण्य है, ये वाला सूत्र है, इसमें अण्य करता है। द्वितीय आदित्य आदित्य पत्ति उत्तर पदार्थ अण्य है। कि द्वितीय कौन थी, दैत्यों की माता थी, और अदिति कौन थी, देवताओं की माता थी, और आदित्य है। और पति शब्द जिसमें उत्तर पद हो, उन षष्ठ्यंत समर्थ शब्दों से प्राग्दिव्य अर्थों में अण्य प्रत्यय हो, अण्य का अणाशेष बचेगा, क्योंकि मतलब अण्य में अणा इत संज्ञक है, अणा का तो लोप ही हो जाएगा, इसमें या शेष बचेगा, अणा का लोप हो जाएगा, या शेष बचेगा। तो द्वितीय आदित्य आदित्य पति उत्तर पदार्थ अण्य है, इसके द्वारा अण्य होगा इसमें। किसमें, दैत्य हैं, आदित्य हैं, आदित्य हैं, इनमें। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट जो आ जाता है देव्यम, ये वाला देवाद य अयो, देवाद य अयो, ये वाला सूत्र है, देवाद य अयो, य और अय करता है, वार्तिक है।
तो देव में या होने पर दैव्यम, देव में आया होने पर दैवम, ये रूप बन गई। इसी प्रकार से ये बही षष्ठी लोपो यांच, ये वाला सूत्र है बही षष्ठी लोपो यांच। तो ये क्या करेगा, ये भी यह प्रत्यय करेगा। क्या करेगा, यह प्रत्यय। तो बही शब्द है और यह होने पर बाह्य बनेगा। ऐसे ही बही में इकक होने पर बाहिक है, गौ में यथ होने पर गवैयम, ये वाला रूप बनता है। बाही का जो है ये वाला, इसमें कीर्तिचा एक सूत्र आता है, उससे इसमें ये वृद्धि होगी, आदि वृद्धि करता है बाहिका में। बही शब्द इकक प्रत्यय, इकक चाहे सूत्र ही है, इकक प्रत्यय होगा तो बाहिका बनेगा। और ये इसमें गौयम, ये तो उसमें भी आया था जो हमने आया वो जो प्रकरण किया था एच आय वयावा वाला, वांतु प्रत्यय वाला, तो उसमें भी आता है गवयम नावयम वाला। तो गोयत होने पर गोयम, ऐसे ही नावयम था, ये उसमें भी आ जाता है। एक ही बात है, चाहे यहाँ पर कर लो या उसमें कर लो। इसके बाद है उत्सादिभ्यो अय, ये वाला सूत्र है, अय प्रत्यय करेगा ये, उत शब्द में अय होने पर औत्साह रूप बनेगा। इसी प्रकार से स्त्री में न्याय होने पर स्त्री पुंसभ्याम न्याय स्नियो भवनाथ, ये वाला सूत्र आता है इसमें, स्त्री पुंसभ्याम न्याय स्नियो भवनाथ। तो इसमें न्याय और स्निय ये वाले प्रत्यय होते हैं। स्त्री में न्याय होने पर स्त्रीण है, पुंस में स्नेह होने पर पौंसन है, ये वाले रूप बनते हैं स्त्री पुंसभ्याम न्याय स्नियो हो भवनाथ के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है औपगवह और आशुपत है। तो इसमें तस्यापत्यम सूत्र है, इसके द्वारा अण होता है, तस्यापत्यम के द्वारा अण, उपगो में अण होने पर औपगव है और अशोपति में अण होने पर आशुपत है, ये वाला रूप बनता है। और गुण है सूत्र आता है जिसके द्वारा इसमें गुण होता है। क्या होता है, गुण जो होगा ये और गुण है सूत्र है इसमें जिसके द्वारा होगा। इसमें प्रोत्साहन इस तरह है, पौंसन है इनमें। नेक्स्ट आ जाता है गर्गादिभ्यो, यह प्रत्यय करता है, ये वाला भी गर्गादिभ्यो यह प्रत्यय, गर्ग में यह होने पर गार्ग्य है और वत्स में यह होने पर वात्स्य है, तो यह प्रत्यय गर्गादिभ्यो यह के द्वारा। इसके बाद आ जाता है यह योश, ये वाला सूत्र है, ये भी आपका यह ही करता है। तो यहाँ पर तो इसमें दाक्षी जो शब्द है वो वाला है, तो इसमें क्या है, दक्ष शब्द और ईय प्रत्यय है इसमें। दक्ष में ईय होने पर दाक्षी जारूपीय बनेगा। महत्वपूर्ण है ये भी, आतिय के द्वारा ही होने पर आतिय सूत्र है, ईय प्रत्यय कर देगा, दक्ष में होने पर दाक्षी। नेक्स्ट आ जाता है शिवादिभ्यो अण, ये वाला सूत्र है, ये क्या करेगा, अण कर देगा। शिवादिभ्यो अण, अण होने पर शिव में अण होने पर शैव है, गंगा में अण होने पर गांग है, ये वाला रूप इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यास, ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यास अण करता है ये भी। वशिष्ठ में अण होने पर वासिष्ठ है, विश्वामित्र अण होने पर वैश्वामित्र है, सुफलक में अण होने पर स्वाफल्क है, वसुदेव में अण होने पर वासुदेव है, नकुल में अण होने पर नाकुल है, सहदेव में अण होने पर सहदेव है, ये वाले रूप बनते हैं अण के होने पर। ये वाला सूत्र आप याद रखिएगा, ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यास अण करता है। ऋषि अंधक मतलब यादवों को कह देते हैं, वृष्णि अहीर को कह देते हैं, तो इन प्रत्यय अर्थ में अण प्रत्यय होगा। इसके बाद आ जाता है ये वाला कन्यायाः कानिंच,
ये वाला सूत्र है कन्यायः कानीच। तो क्या करेगा ये, अण प्रत्यय और कानीन आदेश। क्या करेगा, अण प्रत्यय कानीन आदेश करता है। कन्या में अण होने पर और कानीन आदेश हो जाएगा, फिर कानीन बनेगा। कन्या शब्द से अपत्य अर्थ में कानीन आदेश हो। इसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्त्रीभ्य ढक। ये ढक प्रत्यय करेगा, विनता शब्द है, ढक हो जाएगा, ढक का ढा शेष बचेगा, ढा को एय हो जाएगा। अब एय किसके द्वारा होगा, तो इसमें एक सूत्र आता है आयन एयः इन इयः इयः। तो ये क्या करेगा, आयन को फ, एयः को ढ, इन को ख, इय को छ और इयः को घ करता है। तो आयन एयः इनः इयः इयः ये वाला है। तो फ ढ ख छ घ ये प्रत्यय करता है इनको। तो यहाँ पर ये ढा था, ढा को ए हो जाएगा, तो वैद्य है, विनता शब्द है, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवसुर में यत होने पर इसमें सवसुर यह बनता है राज सवसुराद यत सूत्र के द्वारा, राज सवसुराद यत के द्वारा यत होगा। ऐसे राजन्य है, राजन में यत होने पर राजन्य है। नेक्स्ट आ जाता है क्षत्राद घ, इसके द्वारा घ प्रत्यय होता है। क्षत्राद घ प्रत्यय के द्वारा, घ प्रत्यय विधि सूत्र है ये, क्षत्रिय में लगेगा। क्षत्र शब्द घा प्रत्यय, वैसे ही घा को इय आयन ए है, जो सूत्र अभी हमने आपको जब बतलाया था, आयन ए है इन है इया इया है। तो ये क्या है, इया जो है ये वाला इया, इसको क्या करेगा, घा को इया, ऐसे ही है, घा को इया हो जाएगा, घा को इया आयन ए सूत्र के द्वारा। तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय वाला रूप बनेगा। इसके बाद आ जाता है रेवत्यादिभ्यस ठक, ये ठक करेगा। रेवती शब्द है, ठक हो जाएगा, ठक को फिर इक हो जाएगा ठस्सेका के द्वारा। सूत्र आता है इसमें एक ठस्सेका है, वो ठा को इक कर देगा तो रेवती बनेगा। तो रेवती आदि शब्दों से अपत्यर्थ में ठक प्रत्यय होगा। तो महत्वपूर्ण सूत्र है ये, रेवत्यादिभ्यस ठक, ठक प्रत्यय करता है, रेवती में ठक होने पर ठस्सेका तो इक रेवती। इसी प्रकार से पंचाल है, इसमें आन होने पर पंचाल है रूप बनता है। इसमें जनपद शब्दार्थ क्षत्रियाद आया है, इसमें सूत्र अलग है। पंचाला में जनपद शब्दार्थ क्षत्रियाद आया है, ये वाला सूत्र है, आया करेगा पंचाला बनेगा। इस पर इसके बाद आ जाता है पूर्व है, इसमें पूर्व शब्द है और अण प्रत्यय है, इसमें अलग सूत्र है। इसमें पूर्व रण वक्तव्य है, ये एक वार्तिक है जो इसमें लगता है, नाम से भी आप याद रख सकते हैं, पूर्व शब्द से ही है सूत्र भी, पूर्व रण वक्तव्य है, तो ये अण कर देगा, वार्तिक है तो पूर्व है बनेगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये पांड्य है, पांड्य है, इसमें पांडु शब्द डयन प्रत्यय है, पांडो डयन इसमें वार्तिक आता है एक, तो उससे बनता है पांड्य, पांडो डयन सूत्र के द्वारा, ये वाला होकर पांड्य है। नेक्स्ट आ जाता है कुरुनादि, कुरुनादिभ्यो अणीय है, कुरुनादिभ्यो अणीय है, ये वाला सूत्र है, अणीय प्रत्यय करेगा ये। कुरु शब्द में अणीय होने पर कौरव्य है और न्यास्त, निषद में अणीय होने पर न्यास्त है, ये रूप बनते हैं अणीय के होने पर। तो कुरुनादिभ्यो अणीय के द्वारा, कौरव्य है न्यास्त है। नेक्स्ट है सास्य देवता, ये वाला सूत्र है इसमें, और अण प्रत्यय करता है, सास्य देवता के द्वारा अण प्रत्यय। तो अण प्रत्यय होने पर पशुपति में अण होने पर पाशुपतम और बृहस्पति में अण होने पर बृहस्पतम, तो ये वाले बनते हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण है सूत्र भी और इसके उदाहरण भी। सास्य देवता से अण, पाशुपतम बृहस्पतम। इसके बाद है शुक्राद घन, ये सूत्र है, घन प्रत्यय कर देगा, शुक्राद घन के द्वारा घन,
और फिर शुक्र घन, वह फिर आयनीय सूत्र लग जाएगा इसमें, घा गया, घा को ये करता है वो शुक्रियम बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है तस्य समूह है। तस्य समूह है, ये वाला सूत्र है जो क्या करेगा, अण प्रत्यय करेगा। तस्य समूह से अण हो जाएगा, काक में अण पर काकम, मतलब कौवों का समूह, काकों का समूह, काक का नाम समूह, तो काक में अण पर काकम, तस्य समूह के द्वारा। इसके बाद है ग्रामजन बंधु हो बंधुभ्य है तल, तो ग्रामजन बंधुभ्य है तल, ये समूह अर्थ में होता है तल प्रत्यय। ग्रामजन बंधुभ्य तल, तो तल प्रत्यय करता है समूह अर्थ में, क्योंकि ग्राम बहुत सारा होता है, बहुत सारे व्यक्ति को मिलाकर ही ग्राम बनता है। तो ग्राम में तल होने पर और साथ में टाप प्रत्यय होने पर ग्रामता बनता है, जन में तल होने पर जनता, और बंधु में तल और टाप होने पर बंधुता। तो इस ऐसे बनते हैं। इसके बाद है यहाँ पर गज में तल होने पर गजता, इसमें गज साहभ्याम च इति वक्तव्य, ये वाला सूत्र है, नाम से आप याद रख लीजिएगा। तो जैसे गज है, गज से शुरू है सूत्र भी, गज साहभ्याम च इति वक्तव्य, इससे तल होगा और टाप प्रत्यय गजता, साह में तल और टाप होने पर सहायता। इसके बाद है यहाँ पर तद अदित्य तद्वेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्याकरण पता होना चाहिए कैसे बना है ये। तो तद आदित्य तद्वेद, ये वाला सूत्र है, इसमें जो अण प्रत्यय इसमें करेगा, और उसके बाद फिर इसमें ये व्याकरण शब्द और अनुमान पर व्याकरण है, ये वाला बनेगा। इसके बाद आ जाता है कर्मादिभ्यो वुन, कर्मादिभ्यो वुन, ये वाला सूत्र है जिसमें वुन प्रत्यय करेगा। वुन का वो बचेगा, वो को फिर आपको होने पर कर्म का है, पद में वुन वन पर पद का है, शिक्षा में वुन वन पर शिक्षा का है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले बहुत बार जो है एग्जाम में आया हुआ है। तो कर्मादिभ्यो वुन के द्वारा वुन होगा, कर्म का है, और ये पद का है, शिक्षा का है, मीमांस का है, इनमें। तो कर्मादिभ्यो वुन। इसके बाद है वलच प्रत्यय, शिखायाम वलच, शिखा शब्द में वलच होने पर शिखा वाल है बनेगा। शिक्षायाम जो ये सूत्र है इसके द्वारा, शिक्षायाम वलच के द्वारा वलच शिक्षा वलय है। इसके बाद चाक्षुषम, चक्षुष शब्द है और इसमें अण प्रत्यय हो जाएगा, से ये वाला सूत्र है, से इस ये वाला सूत्र है, से इससे अण हो जाएगा, चक्षुष में अण पर चाक्षुषम, ये वाला रूप बनेगा। इसके बाद आ जाता है हमारा राष्ट्र अवार पराध घ ख, ये वाला सूत्र है, घ और खा करेगा, ये राष्ट्र शब्द है, घाव होने पर घ, वैसे ही आयनीय वाला सूत्र, घा को यह होने पर राष्ट्रीय बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर ये ग्राम्य है, तो इसमें ग्रामाद या ख सूत्र आता है, उसके द्वारा य और ख प्रत्यय होता है, ग्रामाद या ख के द्वारा। तो ग्राम शब्द या अन पर ग्राम्य है, ऐसे ही ख प्रत्यय होने पर खा को इन आयनीय के द्वारा ग्रामीण बनता है। इसके बाद आ जाता है नदादिभ्यो ढक, जैसे स्त्रीभ्यो ढक पढ़ा था हमने, ऐसे ये है नदादिभ्यो ढक, इसमें भी ढक होगा, ढक आयनीय के द्वारा ए हो जाएगा, तो नादेयम रूप ये बन जाएगा। इसी प्रकार से माह्यम वाणस्यम ये रूप बनते हैं नदादिभ्यो ढक के द्वारा। नेक्स्ट है दक्षिणा पश्चात पुरस्त्यक, ये वाला सूत्र है, दक्षिणा पश्चात पुरस्त्यक, तयक प्रत्यय करेगा, दक्षिण में तयक होने पर दक्षिणाते हैं, पश्चात में तयक होने पर पश्चाते हैं, पुरुष में तयक होने पर पुरस्ते हैं, ये वाले रूप बनेंगे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा दिव्यम रूप, दिव धातु है और इसमें यत प्रत्यय हुआ है, तो दिव में यत होने पर दिव्यम रूप इसका बनेगा। और इसी प्रकार से प्राच है, इसमें यत होने पर प्राच्यम, ये वाले रूप बनेंगे। इसमें धू प्राक अपाक उदत
प्रतीचो यत, ये वाला सूत्र है जो यत करता है। कौन सा? धू प्राग अपाग उदक प्रतीचो यत, दिव्यम प्राच्यम अपाच्यम उदिच्यम प्रतीच्यम, ये सारी इसी के हैं यत प्रत्यय के। इसके बाद जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है अमात्य रूप। अमा शब्द है और तयप प्रत्यय है, तयप प्रत्यय, तो इसमें अमात्य रूप बनेगा। इसी प्रकार से तत्तरते हैं, तत्तर में तयप होने पर तत्तरते है, ई में तय होने पर इहित्य है, ये वाले रूप बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा युष्मत, ये भी एक बार आया हुआ था एग्जाम में। युष्मत शब्द है और इसमें छ प्रत्यय हो जाएगा, फिर वो आयनीय वाला जो सूत्र है वो छ को क्या कर देगा, ये कर देगा, युष्मदीय बन जाएगा। असद में छ होने पर और ये होने पर अस्मदीय है, तो अस्मद युष्मत शब्द है इसमें, तो छ प्रत्यय छ को ये हो जाएगा। युष्मद अस्मदयो अनंतर श्याम खाच, ये वाला सूत्र आता है। इसके बाद आ जाता है मध्यात्मा, माँ प्रत्यय करेगा ये मध्यात्मा, तो माँ होने पर ऐसे बन जाएगा बस, ये तो मध्य में माँ होने पर मध्यमा। कालाठ्य ये वाला सूत्र है, क्या करेगा ये, ठ प्रत्यय करेगा, तो ठ, फिर ठ को इको पर कालिकम, मास में ठ होने पर मासिकम और समस्या में ठ होने पर समस्यिकम, ये रूप बनेगा। तो कालाठ है, आप सूत्र इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोषाढ़ है। अब कोष शब्द है, ये सूत्र है कोषाढ़ है, ढ प्रत्यय कर देगा, कोष शब्द हो गया ढ प्रत्यय, ढ को आयने के द्वारा ए, तो उसके बाद कोष एम रूप यहाँ पर बनेगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर शरीर अव्यवाच्य है, ये वाला सूत्र है जो क्या करेगा, यत प्रत्यय इसमें करेगा। शरीर अव्यवाच्य है, दंत्यम कंठ्यम में करता है यत प्रत्यय, शरीर अव्यवाच्य है, तो दंत यत्वन पर दंत्यम, कंठ में यत्वन पर कंठ्यम। इसके बाद आ जाता है आध्यात्मिकम और आधिदैविकम, आधिभौतिकम, यह लौकिकम, पारलौकिकम, तो इनमें ठे प्रत्यय है। अध्यात्म आदे ठे इष्यते, ये वाला सूत्र है, अध्यात्म आदे ठे इष्यते, तो ठे प्रत्यय करेगा इनमें, ठा को वैसे ही इक हो जाएगा, तो ये आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिकम, यह लौकिकम, पारलौकिकम, ये बनते हैं ठा को इक होने पर। अगला क्वेश्चन है जिह्मूल्यम, जिह्मूल शब्द है और इसमें छ प्रत्यय है, तो सूत्र भी इसके नाम पर ही है, जिह्मूला अंगुलेश, जिह्मूला अंगुलेश, ये वाला सूत्र है जो छ करेगा इसमें, जिह्मूल्यम और अंगुलियम रूप बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है सम्मयम, सम शब्द में मयट प्रत्यय होने पर सम्मयम, देवत शब्द में मयट होने पर देवतमयम, ये वाला इसका रूप बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है पाणिनियम, पाणिनि शब्द है, पणिनि और छ प्रत्यय है, तो वैसे ही छ को यह होने पर पाणिनियम रूप ये बनेगा। इसके बाद आ जाता है गोष्ठ पुरेशु, मैट प्रत्यय है इसमें, गोष्ठ पुरेशु सूत्र मैट प्रत्यय, गो में मैट होने पर गोम्यम। संस्कृतम है और ठक प्रत्यय करेगा ये, दधि शब्द में ठक होने पर दाधिकम, मरीच में ठक होने पर मारीचकम, ये वाला रूप बनेगा। नेक्स्ट है रक्षति शब्द, ये सूत्र है रक्षति, तो क्या करेगा ये,
ठक प्रत्यय कर देगा समाज में ठक होने पर, और ठक कोई सामाजिक। और धर्मचर्ती सूत्र ठक प्रत्यय करेगा धर्म में ठक होने पर धार्मिक, ये वाला इसका रूप बनेगा। इसके बाद जाता है नी धातु, इसमें यत होने पर नावायम, वयस में यत होने पर वैश्य है, धर्म में यत होने पर धर्म्यम, मूल में यत होने पर मूल्यम, तुला में यत होने पर तुल्यम। तो ये सारे रूप इसके बनेंगे। इसके बाद जाता है सभायाम यह, सभाया यह, ये वाला सूत्र है। तो यह जो प्रत्यय यहाँ पर इसमें करेगा, सभा शब्द है, यह होने पर सभ्य इसका रूप यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है अय प्रत्यय है, ये अण कर देगा। और जैसे यहाँ पर ये इसमें तस्वीर सूत्र है, अण और अय कर देगा। ये सर्वभूमि में अण होने पर सार्वभौम है, और पृथ्वी में अय होने पर पार्थिव है, ये रूप बनता है। तो तस्य ईश्वर है सूत्र आप याद रखिएगा। तो अण और अय करेगा इसमें। इसके बाद आ जाता है पृथ्वादिभ्यस इमनिचवा, ये वाला सूत्र है। पृथ्व्यादिभ्य इमनिच, इमनिच प्रत्यय कर देगा और विकल्प से करेगा। पृथ्वी में इमनिच होने पर प्रतिमा, और मृत्यु में इमनिच होने पर मर्दिमा, शुक्ल में इमनिच होने पर शुक्लिमा, और दृढ़ में इमनिच होने पर दृढ़िमा, ये वाले रूप इसके बनेंगे। नेक्स्ट है तारंकित, इसमें तारक शब्द है, इतच प्रत्यय तारंकितम, पांडा में इतच होने पर पंडित है, ये रूप बनेंगे। इसके बाद है तस्य पुण्य डट, ये वाला सूत्र है, डट प्रत्यय करेगा किसमें, एकादश में, एकादश में डट होने पर एकादश है रूप बनेगा। पंचन में पंचन शब्द है, मठ प्रत्यय हो जाएगा, पंचमय रूप बनेगा। चतुर्थ है, चतुर्थ शब्द थूक प्रत्यय, और सस में थूक होने पर षष्ठ है, ये वाला रूप बनेगा। इसके बाद जाता है द्वेस्तीय है, कि तिया प्रत्यय होगा, इससे द्वि धातु में ती होने पर द्वितीय है, त्रि में ती होने पर तृतीय है। तो द्वितीय तृतीय जो है ये रूप पढ़ते हैं। द्वेस्तीय जो सूत्र है इसके द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गौ में मतुप होने पर गौमत और गौमा, ये बनेगा। चूड़ा मिलाच होने पर चूड़ाल है। इसके बाद आ जाता है दंत उन्नत उरच, ये वाला सूत्र है, उरच प्रत्यय करेगा, दंत में उरच होने पर दंतुर है। अत इनी ठनौ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अत इनी ठनौ, इनी और ठन प्रत्यय करेगा। ये दंड में इनी होने पर दंडिन और दंडी, ये रूप बनेंगे। ऐसे दंड में ठन होने पर ठक्को, वैसे इको कर दंडी का है। असमाया मेघा स्त्रोजविनी, ये वाला सूत्र है, वीणी प्रत्यय करेगा। असमाया मेधा स्त्रोजविनी, यशस में वीणी होने पर यशस्विन और यशस्वी, माया में वीणी होने पर मायावी, मेघा में वीणी होने पर मेधावी, ये वाला रूप बनेगा। इसके बाद आ जाता है वाचो गिमनी, ये वाला प्रत्यय गिमनी प्रत्यय करेगा। वाच में गिमनी होने पर वाग्मी रूप बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है महत्वपूर्ण है यहाँ पर पंचम्याम तहसील, ये वाला तहसील प्रत्यय करेगा। ये किम में तहसील होने पर कुत है, इदम में तहसील होने पर इत है, और एतद में तहसील होने पर अत है, अदस में तहसील होने पर अमुत है, यद में तहसील होने पर यत है रूप बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रियभ्याम च, तहसील प्रत्यय करता है। ये भी परि में तहसील होने पर प्रीत है, अभी में तहसील होने पर अभीत है। तो अभीता प्रीता है जो कौन सा प्रत्यय इसमें तहसील। इसके बाद है कुतर, किम शब्द है, तरल प्रत्यय है, तद में तरल होने पर तत्तर, यद में तरल होने पर यत्तर, बहु में तरल होने पर बहुत्तर, ईदम में हाँ होने पर ई है, ये वाले रूप बनेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सर्वदा, सर्व में दा होने पर सर्वदा, और सर्व में दा होने पर सदा और सर्वदा, ये दो रूप बनते हैं। एक में दा होने पर एकदा, और अन्य में दा होने पर अन्यदा, कि में दा होने पर कदा, यद में दा होने पर यदा, तद में दा होने पर तदा रूप बनता है। नेक्स्ट है ए तरही, ईदम शब्द है, हील प्रत्यय है, ये तरही बनेगा। कि में हील होने पर करही, तद में हील होने पर तरही बनता है। इसके बाद आ जाता है प्रकार वचने था, ये वाला सूत्र है, थाल प्रत्यय करेगा। तद में थाल होने पर तथा, यद में थाल होने पर यथा रूप बनता है। नेक्स्ट आ जाता है ईदमस्तमु,
ईदम शब्द है, इसमें थमु प्रत्यय करता है और इथम रूप इसका बनेगा। इसके बाद थमु प्रत्यय है, किमश सूत्र के द्वारा थमु प्रत्यय होगा, किम में थमु होने पर कथम रूप बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है तमप और इष्टन प्रत्यय। अतिशायने तमप इष्ठान, ये वाला सूत्र है जो क्या करेगा, इष्ठन प्रत्यय तमप और इष्ठन प्रत्यय करेगा। अतिशायने तमप इष्ठन हो। आढ्य में तमप होने पर आढ्यतम है और लघु में तमप होने पर लघुतम है। लघु में इष्ट होने पर लघिष्ठ है और उच्चैस में तमप होने पर उच्चैस्तम है रूप बनेगा। तो सूत्र पर ये बने होते हैं, कई बातें, मतलब अगर उदाहरण आ जाए तो उसी पर उसके नाम से ही सूत्र होता है। इसके बाद है द्विवचने विभज्य पदे तरफ ये सुनो। तो तरफ और ये सुन प्रत्यय करेगा। द्विवचने विभज्य पदे तरफ ये सुनो। लघु में तरफ होने पर लघुतर है और लघु में ईश्वर होने पर लघियान रूप बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आता भी एग्जाम में लघुतर तरफ तमप वाला। तो इसमें द्विवचन विभज्य पदे तरफ ईश्वर, ये वाला सूत्र है जो तरफ करता है। इसके बाद आ जाता है प्रशस्य सरह, ये वाला सूत्र है। प्रशस्य में इष्टन होने पर श्रेष्ठ है और प्रशस्य में यश होने पर श्रेयान रूप बनेगा। नेक्स्ट है जयाचय। जयाचय, इसमें प्रशस्य में इष्ट होने पर ज्येष्ठ है और प्रशस्य में ईश होने पर जयान रूप बनेगा। इसी प्रकार से बहु में इष्ट होने पर भूयान, बहु में इष्ट होने पर भूइष्ट है। इसके बाद आ जाता है डतमच प्रत्यय। तो किम शब्द में डतमच होने पर कत्म है, यद में ढतमच होने पर यत में है, तद में ढतमच होने पर तत् में रूप बनेगा। इसके बाद आ जाता है तत्प्रकृत वचने मयट। तो मयट प्रत्यय करता है तत्प्रकृत वचने मयट। अन में मयट होने पर अन में है और अपूय में मयट होने पर अपूमय है, ये वाले रूप बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रज्ञाधिभ्यास। महत्वपूर्ण सूत्र है प्रज्ञाधिभ्यास। और क्या करता है, प्रत्याधिभ्यास अण प्रत्यय करता है। क्या करेगा, अण प्रत्यय। तो प्रज्ञ में होने पर प्राग है, देवता में होने पर देवता है, बंधु में होने पर बांधव है रूप बनेगा। इसके बाद आ जाता है बहुश है। बहु में सस होने पर बहुश है, अल्प में सस होने पर अल्प से है। और आदित्य में आदि में तस्य होने पर आदित्य, मध्य में तस्य होने पर मध्यता है, अंत में तस्य होने पर अंततः है, पार्श्व में तस्य होने पर पार्श्वता है, स्वर में तस्य होने पर स्वरता है और वर्ण में तस्य होने पर वर्णता रूप बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कृभिति योगे संपद कर्तृ च्वी। तो च्वी प्रत्यय करता है। कृभस्ति योगे संपद कर्तृ च्वी। कृष्ण करोति ब्रह्मी भवती गंगी स्यात् अग्नि भवती। और इसके बाद है डाच प्रत्यय। तो किस क्या कौन से में, पट पट करोति, इसमें डाच प्रत्यय लगा है। तो ये सूत्र है, ये आप इसमें याद रखिएगा। इसके बाद जाता है जो यहाँ पर जो स्त्री प्रत्यय है। तो टाप प्रत्यय कौन सा करता है, अजादश टाप। टाप का आशेष बचता है, एड़ का मतलब अजा, एड़, इसमें एड़ का में टाप होने पर एड़ का, अस में टाप होने पर अश्वा, चटक में टाप होने पर चटका, मूसक में टाप होने पर मूसिका, बाल में टाप होने पर बाला, वत्स में टाप होने पर वत्सा, कोड़ में टाप होने पर कोड़ा, मंद में टाप होने पर मंदा, विलात में टाप होने पर विलासता, सर्व में टाप होने पर सर्वा, ये वाले रूप बनते हैं इसमें। अब आ जाता है गीप वाला। तो उगित चाहिए वाला सूत्र लगता है। क्या करेगा, ये गीप करता है। उगित प्रत्यय जिस प्रातिपदिक के अंत में हो उसे स्त्री बोधन के लिए गीप प्रत्यय हो, गीप करेगा उगित चाय। भवत में गीप होने पर गीप का दीर्घ ई शेष बढ़ता है भवंती, और पचत में गीप होने पर पचंती, दिव्यत में गीप होने पर दिव्यंती, ये वाले रूप बनते हैं। तो भवंती, पचंती, दिव्यंती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप यहाँ पर स्त्रीलिंग प्रकरण है ये इसके रूप। इसके बाद आ जाता है टिड्ढाण, ये वाला सूत्र है इसमें। टिड्ढाण अय द्वेष ददनस मात्रस तयप ठयक अय क्या कौरप है। बहुत लंबा सूत्र है ये, तो छोटा ही आता है, बस इसी से आपने याद रख लेना। टिड्ढाण अय, ये वाला सूत्र क्या करेगा, गीप करेगा। ये किस में करेगा, कुरुचर में गीप होने पर कुरचरी, नदट में गीप होने पर नदी, देवट में गीप होने पर देवी, सोपर्ण में गीप होने पर सोपर्णी, इंद्र में गीप होने पर इंद्री, औत्स में गीप होने पर औत्सी, उर्ध्वैश में गीप होने पर उर्ध्वैसी
ऊर्ध्वधनुष में गीप होने पर ऊर्ध्वधनी, उर्मात्र में गीप होने पर उर्मात्री, पंचतय में गीप होने पर पंचतई, आक्षिक में गीप होने पर आक्षिकी, प्रस्थिक में गीप होने पर प्रास्तिकी, लवणिक में गीप होने पर लावणिकी, यादृश में गीप होने पर यादृशित और इतवर में गीप होने पर इतवरी। तो इन सारों में टिड्ढाण आया ये वाला सूत्र लगेगा, गीप करेगा। इसके बाद जाता है इस तरह, तो इसमें भी गीप ही होता है। तो इसमें क्या है, न्याय स्नेह इकक ह्यून तरुण तलु नाम उपसंख्या नाम, ये वाला सूत्र आता है इसमें, और गीप करेगा इस तरह में। तो इस तरह शब्द गीप इस तरह, तरुण में गीप होने पर तरुणी, तलुन में गीप होने पर तरुणी, पौंसन में गीप होने पर पौंसनी, साक्तिक में गीप होने पर साक्तिकी, और आढ्यकर्ण में गीप होने पर आढ्यकर्ण। ये वाले जो है ये स्नेह स्नेह इकक ह्यून तरुण, ये वाला जो सूत्र है इसके सारे उदाहरण हैं गीप प्रत्यय के। इसके बाद आ जाता है यांश, ये वाला सूत्र है गीप करता है। गार्ग्य में गीप होने पर गार्गी बनता है, और हलस तदितस्य सूत्र से या का लोप। तो हल से परे तदित के उपधाभूत या का लोप हो। तो गार्गी जो है इसमें वो भी आए थे कि अभी हमने पढ़ा था गर्गादिपो यहाँ वाला, तो उस पहले गरग है फिर गार्ग्य, उसके बाद बनता है गार्गायनी। तो ये गार्गी बनता है इसमें यांश सूत्र के द्वारा गीप होकर। इसके बाद आ जाता है सिद्ध गौरादिभ्यास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो सिद्ध गौरादिभ्यास। तो ये क्या करेगा, गीस करेगा। ये क्या करेगा, गीस। गार्ग्य में गीस होने पर गार्ग्य और आयन, और ई होने पर गार्गायन। नर्तक में गीस होने पर नर्तकी, गौर में गीस होने पर गौरी, ये वाले रूप बनते हैं। इसके बाद जाता है आम अंडू है स्त्रियाम, ये आम करता है, आम का आगम। तो उसके बाद बनता है अंडूहे में गीप होगा, वैसे तो इसी सूत्र के द्वारा होगा। तो इसमें ये आम अंडूहे स्त्रियाम वा, ये विकल्प से करेगा। तो अनड़वाही और अंडूही ये दो रूप बनेंगे। इसके बाद जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैसी पर्थ में, ये गीप करेगा। क्या करेगा, गीप। कुमार में गीप होने पर कुमारी बनता है वैसी पर्थ में के द्वारा। इसके बाद जाता है द्विगोह सूत्र, ये भी गीप ही करता है। त्रिलोक में गीप होने पर त्रिलोकी बनेगा। इसके बाद आ जाता है वनाद अनुधात तोपघात तो नहा, ये वाला सूत्र है, तो गीप करेगा। तो किसमें करेगा ये, एत में गीप होने पर, और एनी और ताको ना होता फिर, तो उसके बाद बनता है एत एता, और एत में टाप। रोहित में गीप होने पर रोहिणी, रोहित में टाप होने पर रोहिता, क्योंकि दो दो रूप बन जाते हैं इनके। इसके बाद आ जाता है वो तो गुणवचनात्, ये वाला सूत्र, ये गीस करता है। क्या करेगा, गीस कर देगा। मृदु में गीस होने पर मृद्वी, और पक्ष में मृदु, मतलब जहाँ पर गीस नहीं होगा वो दो दो रूप बनते हैं क्योंकि इनमें। इसके बाद आ जाता है भादिव्यास, ये वाला सूत्र है भादिव्यास। बहु में गीस कर देगा, भादिव्यास क्या करेगा, गीस कर देगा। बहवी और बहु ये दो रूप बनेंगे क्योंकि विकल्प से करता है। इसके बाद आ जाता है कृद इकाराद अक्तिन है, वो वाला सूत्र आता है इनमें गीस करने वाला। फिर इसमें रात्रि ही और रात्रि दो रूप बनते हैं। रात्रि में गीस होकर रात्रि और रात्रि, ये दो रूप बनते हैं। कृत इकाराद अक्तिन है, ये वाला सूत्र है जो इसमें ये गीस करेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है पुण्योगाद आख्याम, पुण्योगाद आख्याम, ये वाला सूत्र है गीस करेगा। ये किस में करेगा, गोप में गीस होने पर गोपी, गोपालक में टाप होने पर गोपालिका, अश्वपालक में मतलब ये गीस होकर अश्वपालिका रूप बनता है। तो प्रसिद्ध उदाहरण इसका गोपी वाला है। तो पुण्योगादाख्याम जो सूत्र है उसके द्वारा गीस होकर इसमें गोपी रूप बनता है। और अश्वपालिका में निषेध कौन सा करेगा गीस का, क्योंकि टाप में बनेगा फिर ये। तो पाल का अंतात न, ये वाला सूत्र है जो इसमें गीस निषेध करता है, वार्तिक है ये। इसके बाद आ जाता है
नेक्स्ट हमारा तो प्रत्यय स्थात पूर्वस्या अत इद आप सुपे हैं। ये इद आदेश करने वाला सूत्र है। किसमें करता है? सर्विका में। सर्व में टाप होने पर सर्विका, कारक में टाप होने पर कारिका बनता है, तो इद करता है। इसके बाद जाते हैं इसमें महत्वपूर्ण सूर्याद देवतायम चाप वाच्य। ये वाला सूत्र सूर्य में चाप प्रत्यय करता है, चाप का आ होने पर सूर्य बनता है, और गीस करेंगे तो सूर्य बनेगा। मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग में सूर्य की पत्नी सूरी, यही सूर्य की पत्नी। इंद्र में अनुक होने पर और गीस प्रत्यय होने पर इंद्राणी बनता है। वो वाला सूत्र इंद्र वरुण भव सरव रुद्र मृड हिमरण्य यव यवन ल आचार्य नाम आनुक, वो वाला सूत्र है। इसमें अनुक आगम और गीस प्रत्यय करता है। तो इंद्र में अनुक होने पर इंद्राणी, वरुण में गीस और अनुक होने पर वरुणानी, ऐसे भव में अनुकान होने पर भवानी, सर्व में अनुक गीप होने पर सर्वाणी, रुद्र अनुक गीप होने पर रुद्राणी, मृड अनुक गीप होने पर मृडानी। ये वाले रूप इसके बनते हैं। सूत्र आप याद रखिएगा, इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिमारण्य, ये वाला। इसके बाद जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है हिम अरण्यो और महत्व। हिम अरण्यो महत्व, ये वाला सूत्र है। इसमें हिम शब्द में अनुक का आगम हो जाएगा और गीस प्रत्यय हो जाएगा, तो ये अनुक आगम और गीस प्रत्यय करता है हिम अरण्यो महत्व। तो नाम से भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि सूत्र पर ही है इसका उदाहरण भी हिमानी। अरण्य में अनुक की होने पर अरण्य, तो अनुक और गीस आगम करेगा, ये वाला। इसके बाद जाता है यवानी। तो यवाद दो से सूत्र आता है इसमें, तो इसमें अनुक आगम और गीस करता है। यवाद दो से, ये वाला सूत्र है, अनुक आगम और गीस करेगा यवानी में। इसके बाद आ जाता है यवनाथ लिप्याम, ये वाला सूत्र है। ये भी सेम काम ही करेगा, अनुक आगम और गीस प्रत्यय है। तो यवन में अनुक और गीस होने पर यवनानी बनता है। इसके बाद मातुल उपाध्यायो अनुक्वा। मातुल उपाध्याय अनुक्वा ये सूत्र है, और क्या करेगा? ये भी अनुक आगम और गीस प्रत्यय जो है करता है, और विकल्प से करेगा, क्योंकि दो दो रूप बनेंगे इसमें। तो मातुल में अनुक होने और गीस होने पर मातुलानी, और खाली गीस करेगा तो मातुली, ये बनेगा। इसी प्रकार से उपाध्याय में अनुक और गीस होने पर उपाध्यायनी, और अनुक नहीं होगा तो गीस हो जाएगा खाली, तो उपाध्याय, ये वाला बनेगा। तो यातुल उपाध्यायो अनुक्वा, ये वाला सूत्र आप याद रखिएगा। इसके बाद जाता है आचार्यानी। तो इसमें सूत्र आता है कि आचार्याद अणतोम च, आचार्याद अणतोम च, ये वाला है आचार्याद अणतोम च। ये अणतों का निषेध करता है, ना कोणा नहीं होने का बस इसमें। तो आचार्य में अनुक आगम और गीस होने पर आचार्यानी बनता है, क्योंकि ना कोणा का निषेध करता है। आचार्याद अणतोम च। इसके बाद आ जाता है अर्य क्षेत्रेभ्याम वासवार्थे। अर्य है क्षेत्रेभ्याम वासवार्थे, ये वाला सूत्र है, गीस प्रत्यय कर देगा, अनुकागम और गीस प्रत्यय करेगा। तो ये भी विकल्प से ही करेगा। तो अर्य और अनुक होने पर, गीस होने पर अर्याणी, और नहीं करेगा तो अर्य में टाप होने पर अर्या, ये बनेगा। क्षेत्र में अनुक और गीप होने पर क्षेत्राणी, और क्षेत्र में टाप होगा तो क्षत्रिय, तो ऐसे विकल्प से करता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है कृतात् कर्ण पूर्वात, ये वाला सूत्र है। कृतात् कर्ण पूर्वात गीस करता है। वस्त्र कृत शब्द है, गीस होने पर वस्त्र कृति बनेगा। नेक्स्ट है स्वांग। स्वांगाच उपसर्जनात् असंयोग उपदात। स्वांग च उपसर्जनात् असंयोग उपदात। तो गीस प्रत्यय करता है, क्या करेगा? गीस। अतिकेश में गीस होने पर अतिकेशी, और टाप होने पर अतिकेशा, विकल्प से अगर हम बनाते हैं। चंद्रमुख में गीस होने पर चंद्रमुखी, और टाप लगाते हैं तो चंद्रमुखा बनता है। इसके बाद है न करोड़ आदि बहवश, ये है, ये भी आपका क्या करेगा? ये गीस का निषेध करेगा, गीस का निषेध करेगा। न करोड़ आदि बहवश, किसमें? कल्याण करोड़ में। कल्याण करोड़ टाप होने पर कल्याण करोड़ा
बनता है, क्योंकि इस गीत का तो निषेध ही कर देगा ये गीस प्रत्यय का। इसके बाद जाता है न मुखात संज्ञाम, ये वाला सूत्र है, ये भी सेम वही काम करता है, गीस निषेध। सुर्पणखा, सुर्प नख और टा, सुर्पणखा, तो पूर्व पदार्थ संज्ञाम अगह सूत्र है जो अंतो कर दिया है, अंतो करेगा ये। उसके बाद ना आना बनेगा ये, वैसे तो ना था, ना को ना हो जाएगा इसके द्वारा, तब बनेगा सुर्पणखा। इसके बाद आ जाता है जातेर स्त्री विषाद या उपदात, जातेर स्त्री विषाद उपदात, ये वाला सूत्र है, गीस करेगा इसमें। तट में गीस होने पर तटी बनेगा, और वृषल में गीस होने पर विषली, कट में गीस होने पर कट्ठी, ब्रियच में गीस होने पर भवृचि, हय में गीस होने पर हई, गवय में गीस होने पर गवी, मुक्के में गीस होने पर मुक्कई, मनुष्य में गीस होने पर मनुष्य, और मत्स्य में गीस होने पर मत्स्य रूप बनता है। तो सूत्र आप इसमें याद रखिएगा, जाते स्त्री विषाद अ य उपधात, तो गीस प्रत्यय करता है। इसके बाद आ जाते हैं ये तो मनुष्य जाते, ये तो मनुष्य जाते, ये वाला सूत्र है, तो ये गीस करता है। ये भी किस में करेगा, दाक्षी में गीस होने पर दाक्षी, दक्ष शब्द है वैसे तो इसमें। इसके बाद है उड़ उत है, उंग उत है, ये उंग उत है, उंग प्रत्यय इसमें कुर में उंग होने पर कुरु, ये वाला बनेगा। इसके बाद है पंगोश्चु, पंगोश्च उंग प्रत्यय, पंगु में उंग होने पर पंगु। इसके बाद है यहाँ पर सब सुरस्य उकार अकारस लोप है, तो ये भी उंग प्रत्यय विधायक वार्तिक है, उ तथा का लोप, और उंग प्रत्यय भी करता है, तो सवसुर हो जाएगा, उंग प्रत्यय सवसुर बन जाएगा इसका। इसके बाद है उरु, उर उत्तर पदार्थ उप में है, ये वाला है उर उत्तर पदार्थ उप में है, उंग प्रत्यय करेगा। करभोरु शब्द है, उंग प्रत्यय होने पर करभोरु बनेगा। संहिता सप लक्षण वामादेश, सहित सप लक्षण वामादेश, ये भी उंग प्रत्यय करेगा। संहितौरु में उंग होने पर संहितौरु, सफौरु में उंग होने पर सफौरु, लक्षणौरु में उंग होने पर लक्षणौरु, वामौरु में उंग होने पर वामौरु, ये वाला बनेगा। इसके बाद आ जाता है सारंग वाद्य हो गिन, ये वाला है, गिन प्रत्यय करेगा, किसमें, सारंग में गिन होने पर सारंग, सारंग वाद्य हो गिन, नाम से भी आप याद रख सकते हैं इसका सूत्र। और इसी प्रकार से वैदि, इसमें भी गिन ही होगा, वैद में गिन होने पर वैदि, ब्राह्मण में गिन होने पर ब्राह्मणी, है इसी सूत्र के, सारंग वाद्य हो गिन के। इसके बाद जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पहले भी एग्जाम में आया हुआ बहुत बार, नरी नरियो वृत्तिश्च, नरी में गिन होने पर नारी और नर में गिन होने पर नारी, तो चाहे नरी है या नर है बनेगा नारी, नरी नरियो वृत्तिश्च के द्वारा। और इसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला भी, युनास्ति सूत्र है, ती प्रत्यय करेगा, युवन शब्द में ती होने पर युति ही रूप बनेगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।